हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए या मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, क्या कुछ आज इंपॉर्टेंट न्यूज रही वगैरह वगैरह सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज कुछ मेन चीजें रहेंगी जो हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि फ्राइडे का मार्केट है। वीकली भी क्या रह सकता है, कैसी सिचुएशन रह सकती है आने वाले टाइम पे या आने वाले वीक में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, पहली चीज ये रहेगी कि मार्केट जो है 25,000 का जो लेवल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,000 का जो ये जोन है ये बहुत क्रूशियल बन चुका है आज की डेट में। 25,000 के अगर ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ऑलराइट, कल भी 25,000 के ऊपर ही था थोड़ा बहुत, आज 25,975 980 के आसपास क्लोज किया है। बहुत ज्यादा 25,000 के नीचे नहीं है, 20-25 पॉइंट है, बट मेन चीज होती है कि 25,000 के आपको ऊपर जाना है और ऊपर क्लोजिंग देके ऊपर 2-3 दिन हफ्ता भर लगाना है। अगर आप साइडवे भी हो या मार्केट अगर साइडवे भी है तो उसको 25,000 के ऊपर ही रहना चाहिए। ऑलराइट, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही एक अच्छा मूव दिया फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में भी अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक चला, ऊपर गया, वापस पूरा कवर अप नीचे किया। बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकते कि पॉजिटिव था, 25-30 के आसपास या 25-20 के आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया और एक अच्छा खासा डाउनसाइड में मूव दिया, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके साइडवे होके खत्म। ऑलराइट, सेकेंड हाफ में पूरा साइडवे रहा, बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे कि कुछ खास बना पाए। ऑलराइट, या स्कैल्प वगैरह लग गया हो तो बात अलग है ना। आने वाले वीक में क्या सिचुएशन रह सकती है, अगर आप मेरे माइंडसेट से देखोगे, कहीं ना कहीं 25,000 मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, 25,000 एक क्रूशियल जोन है और क्रूशियल जोन की तरह इस तरीके से है क्योंकि 25,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइट होकर रखी है। अगर आप देखोगे इस वीक में तो आज फ्राइडे था, कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास आज सुबह सुबह में लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। चेंज इन वाई में लगभग 1.5 या 1 लाख के समथिंग थे और टोटल वाई में 3-3.5 लाख के करीब थे कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं मानेंगे कि कम हुए हैं। 80,000 अभी भी हैं और 2,38,000 के आसपास टोटल है, 25,000 के आसपास। एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे जितने भी पुट राइटर्स हैं, पुट राइटर्स ये सवेरे सवेरे अगर आप ध्यान दोगे फर्स्ट हाफ में तो ऑलमोस्ट 80,000 के करीब थे, बहुत कम हो गए हैं, 15,000 के करीब हो गए हैं और 2 लाख के करीब यहाँ पे टोटल ओआई है। कहीं ना कहीं 24,900 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और कॉल राइटर्स अगर देखोगे 25,100 पे भी थोड़े बहुत हैं, 25,200 पर भी हैं। कॉल राइटर्स ठीक ठाक हैं मेरे एनालिसिस से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल राइटर्स हैं, बट पुट राइटर्स 25,000 का लेवल है उनके पास और उसके भी नीचे तो बहुत कम है और 25,000 पे भी आज बहुत कम माइनस हुए हैं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिचुएशन दिखा रहा है कि पुट राइटर्स थोड़े से वीक हैं, बट अगर 25,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करने लगता है तब तो ठीक है, नो डाउट अच्छी बात है। बट अगर 25,000 के नीचे जाने लगता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपके जो लेवल रहेंगे वो 24,950 के नीचे 925 के आसपास, 900 से होते हुए 24,880 पहला लेवल, सेकेंड लेवल थोड़े से बड़े रहेंगे 840 से होते हुए 800 या फिर 24,790 के आसपास, 24,750 से होते हुए, मैं मार्क नहीं कर रहा हूं बट आप दिमाग में रखिएगा 24,690 के आसपास मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। और 24,690 अभी तक का एक क्रूशियल जोन है क्योंकि मार्केट ने यहीं से जब फॉल हो रहा था तो यहीं से अभी तक एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और ये सपोर्ट आपका अच्छा खासा चला। इसने 25,200 या 250 तक का सफर तय किया, बट अभी नीचे आके थोड़ा बहुत ये करेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है और ये करेक्शन ही हो तो ज्यादा अच्छी बात है। मार्केट ट्रेंड ना चेंज करे अपना, 25,000 के ऊपर आज तो क्लोज नहीं किया है, मे बी मंडे को क्लोज करे तो अच्छी बात रहेगी। मैं बहुत ज्यादा वीक या बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, बट ये है कि मार्केट में
एक जोन होता है, मैंने हमेशा से बताया है, एक अपने पास जोन है या अपने पास एक ट्रेंड लाइन है या फिर अपने पास एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर पॉजिटिव उसके ऊपर नेगेटिव या फिर वीक थोड़ा सा, है ना। तो वो थोड़ा सा रहता है, बस वही मैं बता रहा हूं। अगर कल के दिन 25,000 25,100 के ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा और अजम्पशन दूसरा रखेंगे, बट आज मार्केट 25,000 के नीचे है तो हमारा डिस्कशन अलग है। रोज क्योंकि मार्केट में हर चीजें बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम, हर एक सेकंड सारी चीजें चेंज होती हैं, तो हमें भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर 25,000 के ऊपर टिकता है, 25,020 के आसपास इसके ऊपर निकलता है तो 25,050 पहला लेवल रहेगा आपका, 25,080 दूसरा लेवल, तीसरा लेवल 25,120 से होते हुए 130, 25,100 भी टच कर सकता है। मतलब ये एक जोन है, 25,100 मान के चला करो, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लिया करो, है ना। ये जो मैं 25,130 कह रहा हूं ये ऑल ओवर 25,100 ही है, बट 10-20-30 पॉइंट आपको ऊपर नीचे मिलता है कहीं ना कहीं। 25,160 180 से होते हुए 25,230 दूसरा तीसरा या चौथा लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज रहेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने के या फिर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर इसके ऊपर नहीं निकल पाता है तो फिर यहां से वापस फॉलोअप या रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। नीचे के लेवल्स मैंने दे दिए, अपसाइड के दे दिए और ऑप्शन चेन भी दिखा दी है। बैंक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंक्स में आज अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, आईसीआईसी हो गया चाहे एचडीएफसी हो गया, उस वजह से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। और किस जोन से मिली वो भी आप देखोगे तो 51,500 के जोन से मिली है ना। 51,500 से ही रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और मार्केट ने रेजिस्टेंस लेते 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 51,000 के आसपास पहुंच गया। 51,010 के आसपास मार्केट ने टच डाउन किया और अप साइड में जो क्लोजिंग है वो 51,200 के आसपास या 190 के आसपास दी है। अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा वीक अगर मैं ना कहूं इस पर्पज से, क्योंकि मार्केट में ये जो मोमेंटम आया है, अगर ये मार्केट वीक ना होता बैंक निफ्टी खासकर, तो ये थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करता, नीचे क्लोज नहीं होता। फिलहाल अभी हम 51,000 के ऊपर है, बहुत ज्यादा वीक नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा ये रहता है कि मार्केट में अगर वीकनेस नहीं है तो थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करेगा, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। मंडे को देखते हैं क्या रह सकता है। 51,000 के ऊपर अगर बना रहता है तो अच्छी बात है, बट अगर 51,000 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमारे पास लेवल्स हैं उसके लिए भी। ऑलराइट, बैंक्स में आज सेलिंग देखने को मिली है अच्छी खासी, एफआईआईस की अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, तो मार्केट पे बैंक निफ्टी में खासकर असर पड़ रहा है बैंक्स की वजह से। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो एफएनओ में नए रूल्स आए थे बेसिकली, आपको याद होगा, जो सेबी ने सर्कुलर निकाला है, रूल्स बेसिकली निकाले हैं, उसमें जो एक्सपायरीज हैं वो अब तो कम है, वो तो आपको पता ही है, 20 नवंबर से लागू होगा। और जो वीकली एक्सपायरी होगी केवल निफ्टी की होगी, एनएससी में खासकर निफ्टी की होगी, और जो मंथली एक्सपायरी होगी वो अदर अदर इंडेक्सेस की होगी, लाइक बैंक निफ्टी मिड कैप, ये सारी चीजें मंथली चलेंगी। ऑलराइट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तो मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या, लेकिन एक तरीके से निफ्टी में कहने का मतलब है वही वॉल्यूम रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, बट अदर इंडेक्सेस पे फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत वॉल्यूम में कमी होती हुई नजर आएगी, जो कि एक अच्छी चीज है। लेवल्स की बात करें तो 51,220 से ऊपर अगर निकलता है तो पहला जोन रहेगा 51,290 का या फिर 325 का, मैं मार्क कर देता हूं। 320 आप लगा लीजिए, है ना। 320 के ऊपर अगर टिकता है तो इजी जो मूव रहेगा वो 400 का रहेगा। नेक्स्ट अपना 51,510 जो कि एक सेलिंग जोन है, ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो शॉर्ट कवरिंग पक्का देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे ही रहता है फिर यहां से रेजिस्टेंस लेता है तो एक और आपको शॉर्ट सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि एक अच्छा जोन है सेलिंग का और मार्केट में यहां से बेयर्स वापस से सेल कर सकते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो 51,200 के आसपास क्लोजिंग है, तो हम नीचे मान के चल सकते हैं 51,140 के आसपास। अगर 140 या फिर 140 पकड़ लो, 140 के नीचे निकलता है इजी मूव रहेगा 51,100 या 51,80 का, 51,080 का। इसके नीचे निकलता है इजी जो टारगेट रहेगा अपना 51,000 या फिर 51,010 जो कि आज का लो है। ऑलराइट, थोड़ा नीचे ही पकड़ के चलो,
50,980 या फिर 51,000 का ही जोन रहेगा, जो कि एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। अगर ये सपोर्ट की तरह वर्क करने में फेल हो जाता है या फिर नहीं कर पाता है, तो आपके पास एक और अच्छा जोन है जो कि है 50,900 का। ऑलराइट, 50,900 के नीचे निकलता है तो अपना वही 50,850 से होते हुए 50,800 780 तक आ सकता है। इसके नीचे फिर बड़े टारगेट्स आपके रहेंगे 50,500 50,600, फिर आपके 150-200 पॉइंट के टारगेट्स रहेंगे। एक बारी में ऐसा हो सकता है, अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, ट्रेंड वापस से फॉलो अप हो सकता है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पुट राइटर्स बिल्कुल ही भाग रहे हैं, हर पॉइंट से भाग रहे हैं, है ना। चेंज इन वाई में देखोगे तो आज भागते हुए नजर आए हैं, बहुत ज्यादा आज गेन नहीं हुआ है किसी भी पुट राइटर का, या कितने भी अगर आप देखोगे 51,000 के आसपास थोड़े बहुत हैं, बाकी और कहीं नहीं है। ऑलराइट, आप कॉल राइटर्स देखोगे तो कॉल राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में हैं, अपने बने पड़े हैं। कॉल राइटिंग एक अच्छे अमाउंट में हो रही है, 51,200, 51,000, 51,500, 52,000, सब पे कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं दोस्त। तो कॉल राइटर्स की कमी नहीं है। आपके पास अगर एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, बट अगर नीचे जाता है मार्केट तो फिर एक डाउन साइड में वापस से एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकनेस डाउन साइड की तरफ बनी हुई है। ये तो क्लियर ऑप्शन चेन पे दिख रहा है। बट कभी भी ऑप्शन चेन या चार्ट्स पे अगर डाउट हो तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना कि चार्ट्स करेक्ट होते हैं। चार्ट्स के करेक्शन के चांसेस हमेशा, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी ऑप्शन चेन से, है ना। ऑप्शन चेन बेसिकली एक डाटा है जो कि हर 3 मिनट पे चेंज होता रहता है। तो डाटा है वो तो कभी भी चेंज हो सकता है, 10 पॉइंट आगे 20 पॉइंट पीछे, बट चार्ट्स कभी भी गलत नहीं बताते आपको। चार्ट्स भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव में मैं नहीं कहूंगा कि दिख रहे हैं, बट 51,000 का जोन आप दिमाग में मार्क कर लो। 51,000 के नीचे निकलता है तब प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, हमारे पास नीचे भी लेवल्स हैं, बट 51,000 के नीचे थोड़ा सा हम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं ना कहीं आज का डिस्कशन यही रहेगा। बट आज का जो मार्केट था बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि मोमेंटम था। सुबह सुबह वन हाफ में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती, मोमेंटम देखने को मिल जाता है, उतना ठीक है। बट सेकेंड हाफ में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो उसको फिर आप इग्नोर करो या फिर केवल चार्ट्स देखो, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती मत घुसो, क्योंकि इसमें फिर लॉस होना तय है आपका, है ना। फिलहाल आज का डिस्कशन यही है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। फिलहाल मंडे का दिन है, 2 दिन में देखते हैं, सच अगर कोई खास न्यूज आती है मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए तो फिर सही रहेगा, नेगेटिविटी के लिए तो बहुत सारी न्यूज़ें हैं आपके पास। फिलहाल डिस्कशन यही है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लेना। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।